दोस्तों, अगर आपका फ़ोन बार बार चार्ज करना पड़ता है और बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो यह वीडियो देखने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी है ना दुगनी तेज़ी से सेव होगी। जो आज की वीडियो ना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट डिस्प्ले सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसे ऑन करते ही बैटरी बैकअप 2 गुना बढ़ सकता है। ये सेटिंग्स 99% लोग नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं ना उनका फ़ोन पूरे दिन चलता है। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि ये टिप्स 2025 में 100% वर्किंग है और आपके फ़ोन की लाइफ को बढ़ा देंगे। आपके फ़ोन की बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाती है? फ़ोन नया हो या पुराना हो, अगर डिस्प्ले की ये सेटिंग्स सही नहीं है ना, तो फ़ोन की बैटरी 50% तेज़ी से ख़त्म होगी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आपके फ़ोन की बैटरी है ना जल्दी ख़त्म हो जाती है, बार-बार चार्ज करना पड़ता है ना, आपको अपने फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स करनी पड़ेगी जिससे आप अपने फ़ोन की बैटरी के बैकअप को 2 गुना तक बढ़ा सकते हो। तो वो कौन-कौन सी हिडन सेटिंग्स हैं जिससे आप अपनी बैटरी प्रॉब्लम को 100% फिक्स कर सकते हो, यानी कि 100% दूर कर सकते हो, जिससे आपकी फ़ोन की बैटरी पूरे लंबे समय तक चले। एक बार आप अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हो ना, दो दो तो है ना आप लोगों को 2 से 3 दिन तक मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन डिस्प्ले सेटिंग्स का यूज़ करके। तो वो कौन-कौन सी सेटिंग्स है, उनको आप कैसे कर सकते हो, उसको जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। साथ के साथ आप लोगों को 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे ज़रूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। आपके डिवाइस में यानी कि आपके मोबाइल में लिखा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, नहीं तो सिंपली लिखा हो सकता है डिस्प्ले एंड स्क्रीन, नहीं तो सिंपली डिस्प्ले भी लिखा हो सकता है। तो तीनों का मतलब सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, जो सबसे पहली सेटिंग्स है ना वो ऊपर ऊपर आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी, डार्क मोड ऑप्शंस। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, यहाँ पर देख सकते हो स्विच टू डार्क मोड का एक ऑप्शन है, तो इसको ऑन कर देना। तो जैसे आप इसको ऑन कर दोगे, यहाँ से आपको बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 2 ऑप्शन है, लाइट मोड और डार्क मोड। तो यहाँ पर आपको सिंपली डार्क मोड के ऊपर टैप कर देना। आप लोग एक बात नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो वाइट लाइट होती है ना वो सबसे ज़्यादा हमारे डिवाइस में बैटरी को कंज्यूम करती है, और जो डार्क मोड होता है यानी कि जो ब्लैक लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा बैटरी को सेव करती है। इसलिए आपको जितने भी एप्लीकेशन है, इनफैक्ट आपको अपने फ़ोन को भी हमेशा डार्क मोड में ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं सिंपली एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। तो पहली सेटिंग्स तो ये थी कि आपको है ना अपने मोबाइल को हमेशा डार्क मोड में ही यूज़ करना है, और जितने भी एप्लीकेशन है उनको भी हमेशा डार्क मोड में ही यूज़ करना है। ये थी हमारी पहले नंबर की सेटिंग्स। अब हम चलते दूसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो इसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑटो ब्राइटनेस का। तो यहाँ पर है ना कई बंदे क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जो ये ऑटो ब्राइटनेस वाला ना इसको ऑन करके रखते हैं। इससे ये होता है, मान लीजिए अब कहीं अंधेरे में जाओगे तो आपके फ़ोन की ब्राइटनेस एकदम कम हो जाएगी, कहीं उजाले में जाओगे आपके फ़ोन की ब्राइटनेस एकदम बढ़ जाएगी, जिससे ये कम ज़्यादा होती रहती है, जिसके कारण है ना आपके फ़ोन की बैटरी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, वो दुगनी तेज़ी से ख़त्म होने लग जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस को हमेशा ऑफ करके रखना। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। ये थी हमारी दूसरे नंबर की सेटिंग। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो तीसरे नंबर की सेटिंग्स है यहाँ पर कलर स्कीम। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो तो ये यहाँ पर सैचुरेटेड पर सेलेक्ट होगा। इसके नीचे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज इनहेंस कलर, यानी कि ये कंपनी के द्वारा सभी डिवाइसेस में, सभी मोबाइल में सैचुरेटेड पर सेलेक्ट होगा। इसलिए आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना वीवीडी का, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। इससे ये होगा कि है ना, इससे 19-20 का ही फ़र्क है। चाहे अब तो आप सैचुरेटेड पर रख लो, नहीं तो वीवीडी पर रख लो। वीवीडी, और इसके साइड में क्या लिखा हुआ, रिकमेंडेड, यानी कि अपने आप आपको रिकमेंड करता है कि आप इसके ऊपर सेलेक्ट करो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके फ़ोन की बैटरी है ना अच्छे से वर्क करेगी, कलर में कोई भी है ना फ़र्क नहीं आएगा। आपका पहले से जितने अच्छे कलर दिखते थे, ये सेटिंग्स करने के बाद भी उतने ही अच्छे कलर दिखेंगे, लेकिन आपके जो फ़ोन की बैटरी है ना वो अच्छे से सेव होगी, यानी कि दुगनी तेज़ी से वो सेव होगी। ये थी हमारी तीसरे नंबर की सेटिंग। इसको बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ चौथे नंबर की सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद ये यहाँ पर आपके डिवाइस में कस्टम पर सेलेक्ट होगा, 120 हर्ट्ज़ पर सेलेक्ट होगा। इससे ये है, ये सबसे हाईएस्ट
हर्ट्ज़ है आपके फ़ोन की रिफ्रेश रेट, इससे ऊपर नहीं होगी और इससे कम भी नहीं होगी, इससे कम होगी यहाँ पर 60 हर्ट्ज़। तो आपको यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ पे सेलेक्ट कर देना और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप कर देना। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को ना डिफ़ॉल्ट पर सेलेक्ट होगा, यानी कि ना तो ज़्यादा कम है ना ज़्यादा तेज़ है। आपके फ़ोन की रिफ्रेश रेट आपके हिसाब से, अपने फ़ोन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, जिससे आपका फ़ोन एकदम अच्छे से स्मूथ वर्क करने लग जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के फ़ोन की बैटरी भी अच्छे से वर्क करने लग जाएगी। ये थी हमारी चौथे नंबर की सेटिंग्स। अब यहाँ से आपको बैक चले जाना और बैक चले जाना। पाँचवें नंबर की सेटिंग्स है ना, आपको इससे बाहर करनी पड़ेगी, यानी कि डिस्प्ले से बाहर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग्स का, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी में आ जाना। एक्सेसिबिलिटी में आ जाने के बाद यहाँ पर ऊपर ऊपर देख सकते हो फिजिकल का ऑप्शन है लास्ट में, इसके ऊपर आ जाना। इसके ऊपर जैसे आप आ जाते हो यहाँ पर देख सकते हो एक सेटिंग्स ऑन होगी जिसका नाम है ऑटो रोटेट स्क्रीन की। ये आप सभी के डिवाइस में ऑन होगी। आप फ़ोन को राइट लेफ़्ट घुमाओगे या इसको रोटेट कर लोगे, यानी कि तिरछा कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन है ना रोटेट हो जाता है, जिसके कारण आपके फ़ोन की बैटरी दुगनी तेज़ी से ख़त्म होने लग जाती है। इसलिए सिंपली आपको इस सेटिंग्स को ऑफ कर देना, ताकि आपके फ़ोन की जो बैटरी पर है ना ज़्यादा लोड ना पड़े। जो रोटेट स्क्रीन की मोटर है ना उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, आपके फ़ोन की बैटरी अच्छे से चल सके। इसलिए आपको इस सेटिंग्स को ऑफ कर देना। तो इन 5 सेटिंग्स को करने के बाद एक बार अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को रिबूट भी कर लेना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फ़ायदा होगा, जो सी भी हमने सेटिंग सेट की हमारे डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से वर्क करने लग जाएगी और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगी। और साथ ही साथ आपकी फ़ोन की बैटरी दुगनी तेज़ी से सेव हो जाएगी इन 5 सेटिंग्स को करने के बाद। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।